गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अक्षय कुमार। कैसे हैं आप सब। जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे। सेंस ऑर्गन में हम लोगों ने एक सब पढ़ लिया, बस एक हमारा जो नोज़ था उसको मैंने नहीं पढ़ा है। उसको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा ना तो उसमें पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्गन है नोज़, वो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो इसका है वो रेस्पिरेशन का है, सेकेंड स्मेलिंग का आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जैसा फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारा सिस्टम है, उसमें से आज हम लोगों ने सेंस ऑर्गन ख़त्म करने के बाद एक डाइजेस्टिव सिस्टम लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि आज क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीन्स पाचन तंत्र। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सब्सटेंस द बॉडी कैन यूज एनर्जी, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब क्या होता है कि पाचन। पाचन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, दैट मीन्स हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको टूटना, इनटू सब्सटेंस, जैसे कि हम जो भोजन ग्रहण किए वो छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है और क्या होता है, द बॉडी कैन यूज एनर्जी। जैसे कि हमने जो भोजन लिया तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल etc होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो टूटता है, हमारा जो भोजन है वो टूटता है और उसको टूटने के बाद उसको एब्जर्व करके एनर्जी, बॉडी जो है उसको एनर्जी के रूप में टिश्यू ग्रोथ एंड जो हमारा सेल का जो रिपेयर होता है या फिर टिश्यू का रिपेयर होता है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। यही होता है पाचन। पाचन दैट मीन्स भोजन का टूटना। ओके, तो आगे फिर हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये एक पाथवे है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, यह एक पाथवे है जो कि एसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो वे होता है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो उसमें देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। द प्रोसेस इन विच एलिमेंट्री कैनाल बाय विच फूड इज ब्रेकन अप फिजिकली एज द एक्शन ऑफ टीथ and chemically as by the action of enzymes and converted into substance suitable for absorption and assimilation into the body. Alimentary canal is a form esophagus to large intestine. तो ये क्या कह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल दैट मीन्स आहार नाल। आहार नाल क्या है कि ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्री आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बाय विच फूड इज ब्रोकन अप फिजिकली बाय द एक्शन ऑफ टीथ। दैट मीन्स हमारा जो भोजन है वो टूट रहा है फिजिकली, जो कि फिजिकल दैट मीन्स हमारा बॉडी के द्वारा क्रिया किया गया है। बॉडी में कौन सा क्रिया कर रहा है, तो हमारा जो टीथ है वो हम भोजन लेते हैं तो हमारा जो ओरल कैविटी में टीथ होता है वो क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, चबाने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है। वो कौन करता है, टीथ करता है। ठीक है, एंड केमिकली एज बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम्स, दैट मीन्स केमिकली भी होता है। जैसे कि हमारा भोजन क्या हो गया, वो टूट गया तो उसमें क्या हो गया, इंजाइम्स मिलेगा जिससे कि हमारा जो भोजन है वो आसानी से पच सके। ठीक है, तो यहाँ पे एंड कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इनटू द बॉडी। दैट मीन्स अब क्या हो गया कि हमारा जो भोजन है वो तो टूट गया दांतों के द्वारा, अब केमिकली उसमें लार्वा, सलाइवा जो भी है एंजाइम्स है डाइजेशन के लिए वो मिल गया। अब क्या होगा उसमें देखते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, एसिमिलेशन उपयोग किया जाएगा बॉडी में। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो ये है भोजन है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा। यही होता है एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म एसोफेगस टू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल जो होता है वो एसोफेगस से शुरू होकर लार्ज इंटेस्टाइन तक का होता है। तो यही है हमारा डाइजेशन और एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दो यूज किया गया था, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल या फिजिकल, यहाँ पे जो किया गया था जैसे ये फिजिकल,
मैकेनिकल या फिजिकल जो क्रिया की जाती है वो मनुष्य के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय प्रोसेस लाइक च्यूइंग, मिक्सिंग, चूर्निंग एंड सिगमेंटेशन। तो यहाँ क्या कर रहा है कि हमारा जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है कि भोजन को चबाना, मिलाना, उसको छोटे छोटे में तोड़ना, छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना। जैसे हमारा जो भोजन है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है और उसका सिगमेंटेशन ये हो गया हमारा, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या हो गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन या फिजिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन या फिजिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, भोजन को चबाया जाता है, मिलाया जाता है, इसमें चूर्निंग छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है और उसको ये हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन। अब हम लोग देखेंगे क्या मैकेनिकल हो जाने के बाद अब हमारा केमिकल ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे क्या होता था, ये केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो केमिकल ब्रेकडाउन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड into their chemical building blocks via digestive enzymes present in the secretion of digestive glands and the accessory organs of the digestive system। तो ये क्या कर रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे ना, आज तो इंट्रोडक्शन है तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित है हमारे डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारा जो केमिकल बिल्डिंग हो रहा है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रेट करता है, उसको स्त्राव करता है भोजन को पाचन के लिए। ठीक है, एंड द एक्सेसरी ऑर्गन वो सिक्रेशन करता है, डाइजेशन का जो ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सिक्रेशन करता है किसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रेशन करता है और उसको क्या करता है, एक्सेसरी ऑर्गन करता है और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन्स पाचन में वो सहायता करता है। तो उसमें जो क्रिया हो रही थी, इसमें जो हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्रिया जो हो रही थी वो च्यूइंग का, मिक्सिंग का, चूर्निंग का एंड सिगमेंटेशन का हो रहा था, दैट मीन्स वो फिजिकली, दैट मीन्स मारपीट वाला जैसे वो क्रिया हो रही है, जैसे कि हमारा भोजन को तोड़ना, ये सब क्रिया हो रही है। इसमें जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है कि भोजन में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जैसे हम कुछ भी खाना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिए तो कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाएगा, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो जो भी ग्लैंड है उसको सिक्रेट करता है, जो भी इंजाइम्स होगा वो उसको सिक्रेट करेगा और हमारा भोजन है उससे पचेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा भोजन का पाथवे कैसे है, पाथ ऑफ डाइजेशन, इंजेशन, च्यूइंग, सैलोइंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमेंटेशन। दैट मीन्स हमारा भोजन है मुख से लिया जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। पाथ ऑफ डाइजेशन, इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है कि हम जो भोजन को ग्रहण किए मुख के द्वारा, दैट मीन्स वो इंजेशन हो गया। फिर क्या किया, उसको चबाया जाता है, उसको निगला जाता है, फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है, पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद एलिमेंटेशन होता है, दैट मीन्स वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसमें क्या हो गया, पाथ ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले क्या हो गया, इंजेशन, दैट मीन्स लेना, भोजन लेना, लेना के बाद चबाना, चबाना के बाद निगलना। ठीक है, निगलना होता है, निगलना के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। जो हम भोजन जो निगले हैं उसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होने के बाद क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगा, पोषक तत्व होगा, उसका एब्जॉर्बेशन होगा। एब्जॉर्बेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर की ओर निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम जो डाइजेशन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कौन कौन सा ऑर्गन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर कौन कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल किया जा रहा है डाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले है माउथ है, फेरिंग्स,
एसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। हमारे ये सब क्या है, ऑर्गन है जो कि और डाइजेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख से क्या होता है कि हमारा जो भोजन है मुख में क्या होता है, तीत होता है। जो फिजिकली जो क्रिया होती है वो माउथ के द्वारा होती है। फिर वो फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स जिसको कि गला बोला जाता है, फेरिंग्स ग्रसनी बोला जाता है। फिर यहाँ पे जो फेरिंग्स का एक पार्ट होता है मीट वाला, एसोफेगस, वहाँ से ये एक रास्ता बन जाता है एसोफेगस की ओर। फिर ये स्टोमच, स्टोमच को हिंदी में अमाशय बोलते हैं या पेट बोलते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, रेक्टम दैट मीन्स मलाशय, यहाँ पे भोजन का वेस्ट मटेरियल फ्लेशेस है उसका स्टोर होता है, ठीक है। ये एनस है दैट मीन्स मलद्वार। लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज दैट मीन्स अग्नाशय होता है। ओके, तो यही था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो हम लोग आज इसमें ये देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एब्डोमिनल रीजन आता है। एक ये माउथ जो आ गया वो ओरल कैविटी आ गया, ओरल कैविटी, इसमें कौन कौन सा पाया जाता है। फिर ये सब जो हो गया ना एब्डोमिनल रीजन हो जाता है। जो ये सब जो रीजन है, जैसे हमारा माउथ है वो कहाँ हो गया, रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमच, ये सब कहाँ पाया जाता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, शेप, साइज, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी दैट मीन्स उसका फंक्शन पता होना चाहिए था, ठीक है। तो यही है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का आज का इंट्रोडक्शन। कल से हम लोग क्या करेंगे, ओरल कैविटी स्टार्ट करेंगे और एब्डोमिनल रीजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।